हेलो, गुड मॉर्निंग। सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट लोग ये रिक्वेस्ट किया था जे अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कुछ लेक्चर बोलने के लिए। तो आज हम आप लोग के लिए ये बना रहे हैं फॉर सिक्स सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। सिक्स सेमेस्टर और फाइनल ईयर के लिए ये बना रहे हैं। क्या ना, अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो हम आप लोग को आज जानकारी देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका सम देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग एक्टिविटी किस तरह से होता है, इसके बारे में क्या बताया जाता है, ये सब के बारे में टोटल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे क्या, हम लोग पहले जानेंगे नंबर वन में जानेंगे मीनिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। नंबर टू में जानेंगे, नंबर टू में हम लोग क्या जानेंगे, नंबर टू में जानेंगे ऑब्जेक्टिव जानेंगे। नंबर थ्री में क्या जानेंगे, फीचर्स जानेंगे, फीचर्स। और नंबर फोर में क्या जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंट एंड कॉमर्शियल अकाउंट। ये चार चीज को हम लोग पहले आज जान लेते हैं। क्या, नंबर वन मीनिंग, नंबर टू ऑब्जेक्टिव, नंबर थ्री फीचर्स और नंबर फोर डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंट एंड कॉमर्शियल अकाउंट। नाउ लिसन टू मी, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज। इसमें आपको बता रहा है एवरी कंट्री और स्टेट को हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोग तो नाम सुने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट लोकल बॉडीज तो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, ये सब इसी के दायरा में आता है। तो इसीलिए बार बार हमारे लोकल बॉडीज बोलने का जरूरत नहीं है, सारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ही आता है लोकल बॉडीज जो भी बोलो। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलने से ये मत सोचना कि लोकल बॉडीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा, सेम। तो मीनिंग में अगर सबसे पहले हम लोग जाने, जब गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग में क्या होता है ना, एवरी गवर्नमेंट वो स्टेट हो व सेंट्रल हो, वो लोग जो फिनेंशियल डाटा हम लोग को प्रोवाइड करता है, व फिनेंशियल डाटा दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, उसको साइंटिफिक वे से, सिस्टमेटिक वे से, प्रोसेस वाइज उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना को बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो क्या बोले हम, गवर्नमेंट का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सच गवर्नमेंट का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, रेवेन्यू। गवर्नमेंट का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या आता है सर, रेवेन्यू में अगर सोचते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट, डिफरेंट टाइप ऑफ पेनल्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये सब रेवेन्यू में आ रहा है। और एक्सपेंडिचर, सर एक्सपेंडिचर को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेटेड कर दिया कुछ एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बजटेड एक्सपेंडिचर कहेंगे सर, बजटेड एक्सपेंडिचर। यानी ये छोड़कर कोई दूसरा एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं आएगा। यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर हम लोग को बता देगा वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में यही सब जो बजटेड में बताएगा उसी को ले सकते हैं हम लोग। तो अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मीनिंग में अगर बोलेंगे
जो गवर्नमेंट का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब बोले रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में हम जो बताए, एक्सपेंडिचर में बजट हेड जो बताए, वो सबको रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये था मेन। नेक्स्ट में आते हैं हम ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग ध्यान देते, तो इसमें क्या आता है? इस ऑब्जेक्टिव में अगर पहले हम लोग सोचे तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ठीक तरीके से शो करना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ठीक प्रेजेंट करना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ठीक से प्रेजेंट करना, मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ठीक से दिखाना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ठीक से दिखाना। ये है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर सोचे तो बजट हेड में जो आया है उस एक्सपेंडिचर को आप लोग शो करोगे। एक बात को ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन में जो एक्सपेंडिचर बता रहा बजट हेड में, आपको जितना एक्सपेंडिचर करने बोला, जैसे मानो बताया जे आप म्यूनिसिपैलिटी का हिसाब कर रहे हैं, इसमें बोला जो रास्ता बनाने के लिए आपको 2 लाख रुपया बजट सैंक्शन हुआ, तो यानी आपका एक्सपेंडिचर 2 लाख ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो बजटेड हेड में तय किया गया है उसी हेड से ज्यादा नहीं हो सकता, उस हेड से ज्यादा नहीं हो सकता। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको वो थ्रू बैंक होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं DTCO। सर DTCO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कंट्रोलिंग ऑफिस। इसी ऑर्गेनाइज थ्रू आपका सारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। इस कारण कैश ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होगा, एवं इस DTOC के कारण आपका कुछ कैश मिस अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। इसका और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये नो प्रॉफिट नो लॉस। सर इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में एक और मेन चीज है, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग में कोई लाभ व हानि इस तरह नहीं है। क्यों सर? आप लोग तो जानते हैं गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए होता है, यानी पब्लिक जो आप लोग को रेवेन्यू थ्रू दे रहा है, जैसे टैक्स वगैरह टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, सेज, पेनल्टी, ये सब जो आपको दे रहा है इसी का अगेंस्ट में आप खर्चा कर रहे हैं। तो यानी गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट व लॉस इस तरह मोटो नहीं है, कोई नो प्रॉफिट नो लॉस मोटो। इट इज अवर अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक ना। इट इज द ऑल ऑफ द, ये सब है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो एक बार फिर से बताते, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या बोले हम ना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ठीक तरीका से रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको क्लासिफिकेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। फिनेंशियल सारा जो ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करना, क्लासिफिकेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। नंबर 2 है बजट हेड, जो बजट में जो तय हुआ है, बजट जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको ठीक से मेंटेन करना। इसको हम लोग दूसरा एक चीज बोल सकते हैं बजटरी कंट्रोल भी, ठीक ना। तीसरा हो सकता है जे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट अकाउंटिंग में लिखा जाएगा वो सारा बजटरी ट्रांजैक्शन, वो सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू होगा, यानी DTOC, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कंट्रोलिंग ऑफिस द्वारा ये मेंटेन होगा, ठीक ना। और क्या बोले थे, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या बोले, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मोटो प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं है, ये तो पब्लिक का पैसा से पब्लिक को सर्विस देता है, इसीलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग में कोई अकाउंटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट लॉस मोटो से नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फीचर्स।
अब हम लोग आते हैं फीचर। तो हम लोग क्या सीखे, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव। मीनिंग में हम लोग क्या सीखे, मीनिंग में हम लोग सीखे गवर्नमेंट अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन अनुसार जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिस अकाउंट द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ठीक ना। उसके बाद हम लोग सीखे क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखें ये फिनेंशियल रिकॉर्ड को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, सिस्टेमेटिक से किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा एवं उसको इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। फिर क्या सीखे हम लोग, बजटेड हेड को मेंटेन करना होगा, बजटेड एक्सपेंडिचर का जो हेड है उसको मेंटेन करना होगा। और क्या सीखे हम लोग सीखे बैंकिंग, थ्रू बैंकिंग प्रोसेस द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, डीटीओसी सीखे हम लोग। और क्या सीखे, नो प्रॉफिट नो लॉस का मोटो भी हम लोग जान लिए। आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग व फीचर्स ऑफ लोकल बॉडीज। देखो सबसे पहले फीचर्स में हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो रूल रेगुलेशन, अकाउंटिंग का जो रूल रेगुलेशन होगा वो गवर्नमेंट हम लोग को बताएगा कि इस तरह से आप लोग उसको मेंटेन करो, यानी इसका खास एक फॉर्मेट होगा सर। आप अपना मन से कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते, ये लोग ही बता देगा कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में आप लिखो, और एक्सपेंडिचर का हेड आप लोग को बजटेड हेड हिसाब से लिखना होगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे इसको और बढ़िया से समझ पा जाएंगे कि क्या इसमें बोला। खाली इतना फीचर्स में याद रखो, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आपको अकाउंट मेंटेन करना होगा। रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आपको अकाउंट को मेंटेन करना होगा। नंबर 2, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होगा सर वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा, डबल एक्सेप्ट सिस्टम फॉलो होगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट, यानी डेबिट रेवेन्यू, क्रेडिट एक्सपेंडिचर, यानी डबल एंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होगा वो डबल एक्सपेक्ट अनुसार होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो इजी चीज है, ये कॉमर्शियल बात है, आप लोग तो जानते हैं, ठीक है। नंबर 3, बजट हेड जो अभी चर्चा कर रहे थे सर, बजट हेड। सर यहाँ जो एक्सपेंडिचर होता है ना सर, जो एक्सपेंडिचर को आप लिखोगे, हम लोग जैसे अकाउंटेंट्स में एक्सपेंडिचर अपना मन से रेंट, सैलरी, वेजेस इस तरह लिखते थे, यहाँ लेकिन नहीं लिख पाओगे। यहाँ आपको सारा एक्सपेंडिचर को बजटेड हेड द्वारा बोलना होगा। सर बजटेड हेड क्या है तनिक सुनो, जैसे हम लोग सुनते हैं ना न्यूज में, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है गृह निर्माण के लिए, होम प्लानिंग के लिए इतना रुपया दिया गया, रोड के लिए इतना दिया गया, एडुकेशन के लिए इतना दिया गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर का हेड्स है इसी का अंदर में आपको सारा चीज को बताना होगा, यानी अपना मन से आप कोई एक्सपेंडिचर का हेड्स नहीं बना सकते। जो बजटेड हेड बता देगा उसी हेड को आपको फॉलो करना होगा, माइंडेड उसी हेड को आपको फॉलो करना होगा। और एक बात तो आप लोग जानते हैं, जो हम लोग को तीसरा फीचर्स हो सकता है, चौथा फीचर हो सकता है बजटेड कंट्रोल। इसका मतलब जो हेड्स में जितना खर्च एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बताया है उस एक्सपेंडिचर से एक्सेस ना हो, तो हम लोग को डेफिनेशन में बता रहे थे, मीनिंग में बता रहे थे। यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ये हमेशा देखा जाएगा एक्सपेंडिचर में जितना हेड्स आपको बताया गया उससे एक्सेस ना हो जाए, यानी आपका एक्सपेंडिचर का हेड जितना बजट में बताया जाएगा उतना, यानी बजट कंट्रोल किया जाएगा, बजट को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगर देखें ऑडिट। सर ऑडिट क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का फीचर्स में आएगा ऑडिट। गवर्नमेंट अकाउंट में जो अकाउंटिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल रिकॉर्ड, डाटा को आप लोग दिखाए हैं उसका ऑडिट करना होगा सर। उसको कोई फिनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन संस्था द्वारा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उसको ऑडिट कराना होगा जी वो अकाउंटिंग एक्टिविटी जो दिखाया गया है वो सही ढंग से दिखाया गया है कि नहीं, ठीक ना। यानी समूचे चीज प्रोसेस को आपको ऑडिट करना होगा, यानी सारा चीज को आपको ऑडिट द्वारा दिखाना होगा, ठीक है। लास्ट वन इज जो आप लोग सीखे थे
जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी जाने थे, प्रॉफिट और लॉस, ये भी एक फीचर्स है। इसमें लोकल बॉडीज का गवर्नमेंट अकाउंटिंग में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा सर। गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है, वो तो कोई बिजनेस गुड्स नहीं बेचता है। गवर्नमेंट सरकार, जैसे हम लोग को म्यूनिसिपैलिटी बोलो, ग्राम पंचायत बोलो, ये सब क्या बिजनेस गुड्स बेचता है? बिजनेस गुड्स तो नहीं बेचता, ये लोग तो सर्विस देता है, तो इसी लोग को प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इस अकाउंटिंग का एक फीचर्स ये भी है जो ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग जाने थे, क्या ना, इसका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, ठीक ना। अब लास्ट पॉइंट को सुने, जो अकाउंटिंग प्रोसेस इसका क्या होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस इसका क्या होगा। सर याद रखिएगा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग प्रोसेस हमेशा कैश बेसिस में होगा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग प्रोसेस हमेशा कैश बेसिस में होगा, यानी एक्रूल बेसिस नहीं होगा। कैश बेसिस हम लोग जानते हैं, जितना कैश मिला उतना ही पेमेंट होगा, पेमेंट भी कैश से हो रहा, कैश रिसीव हो रहा, कैश पेमेंट हो रहा, यानी आउटस्टैंडिंग एक्रूल ये सब को प्रोसेस में नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अगर लास्ट पॉइंट को हम लोग सोचते, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंट एंड कॉमर्शियल अकाउंट, हम लोग इस चैप्टर को सीख रहे हैं, 6th सेमिस्टर में है। मीनिंग सीख लिए, किसे कहते हैं न, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन अनुसार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडीज मीन्स ग्राम पंचायत, नोटिफाइड एरिया, ये सब अपना अकाउंट को, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव बताए, फीचर्स बताए, नाउ और डिफरेंस। सर डिफरेंस में तो ये समझ ही रहे हैं, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का हिसाब कैश बेसिस में होता है, इसका एक्रूल बेसिस में होता है, कॉमर्शियल का एक्रूल बेसिस में होता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का मोटो प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं है, लेकिन बिजनेस व कॉमर्शियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग का मोटो प्रॉफिट लॉस निकालना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में गवर्नमेंट अकाउंट में समुचय चीज, समुचय विषय किसके थ्रू होगा ना, बजट के थ्रू होगा। लेकिन हम लोग कॉमर्शियल बिजनेस में देखते हैं, बजट हम लोग बनाते हैं, लेकिन बजट तो एक्सेस भी हो सकता है। बजट हम लोग बनाते हैं, लेकिन बजट तो एक्सेस भी हो सकता है, तो ये डिफर तो हो ही सकता है। तीसरा पॉइंट, रूल रेगुलेशन। गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन बोल दिया, जैसे हम बोले फॉर्मेट, जैसे बोले बजट हेड, जैसे बोले रेवेन्यू, डबल एक्सपेक्ट, ये सभी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी जो रूल रेगुलेशन अकाउंटिंग में फॉर्मेट में जो बताएगा वही आपको, आप अपना मन से कुछ बना के यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन कॉमर्शियल अकाउंट तो हम लोग जानते हैं सर, उसमें तो अपना मन से, अपना सुविधा के लिए कुछ भी अकाउंट जानना, लेजर फॉलो कर सकते हैं। यानी यहाँ रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन करना होगा, लेकिन कॉमर्शियल में गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन मेंटेन करना होगा सर, ओनली फॉर टैक्स का पर्पस में, ओनली फॉर टैक्स का पर्पस में। टैक्स का पर्पस में गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बताएगा उसी को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक ना। ये था डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंट एंड कॉमर्शियल अकाउंट। फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिकैप दे देते। हम लोग जान रहे हैं अकाउंटिंग फॉर लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट अकाउंट, जो 6th सेमिस्टर का फाइनल ईयर में है। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे मीनिंग, पहले सीखे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, डिफरेंस। मीनिंग में ये बताया, शॉर्टकट में क्या बताया ना, गवर्नमेंट का जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एवरी कंट्री और स्टेट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। वी आर नो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मेंटेन देयर रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटी, गवर्नमेंट मेंटेन देयर फिनेंशियल रिकॉर्ड और एक्टिविटी थ्रू ए अकाउंटिंग प्रोसेस is called the government accounting or accounting for local bodies. Just simply government may be central or state government maintain their financial transaction or activity through a systematic scientific way which provide by the government, which provide means accounting process or activity supplied by the government. Data, who supplied the data? Government supplied. Ministry of Finance supplied the data to different government office like municipality, corporation, gram panchayat, so on.
So central ministry of affairs, finance ministry supplied the data to the different government office, and government are record and report such transaction or such financial activity is a systematic way, is called the accounting for local bodies or government accounting. This is the meaning. Objective, there are so many objectives to prepare the accounting of government account. What? First objective, systematic scientific record the financial transaction by classification, summarization and interpretation. Because if the classification, summarization and interpretation are not shown in the government accounting, therefore true and fair result is not shown, because government accounting activity shown to the public. We know how amount are received by the municipality or corporation through central government or state government, and this amount will be goes through by different expenditure budget head. So that will be systematic or scientific way, otherwise it could not be maintained. Objective में more objective, budgeted head, it's maintained by budgeted head cost. We know expenditure cannot excess, which are just indicate the budget head. Suppose state government say to the municipality, you have to permit rupees 2 lakh for educational purpose, then municipality cannot expend more than rupees 2 lakh, because the budgeted head is rupees 2 lakh. No profit, no loss, because government accounting is our public servant. That means government account not sell the good for business dealing. For that reason, government accounting not maintain any profit or loss. Dual accept, debit credit maintain, one of the debit another credit, nothing more account, one of the debit another credit, maintained by cash basis. What's come in cash, debit side, what goes out credit side. That means all revenue are cash, all expenditure paid by cash. Okay. फीचर्स में भी हम लोग वो चीज़ ही सीखे, फीचर्स में भी हम लोग देखे जो ऑब्जेक्टिव में जो बात बताया उसी को थोड़ा ट्रांजैक्शन हिसाब से बताया गया, और डिफरेंस तो ये सब से पढ़ के हम लोग को पता चल गया। तो इसको पहले आप लोग ठीक से देख लो, समझ जाओ, उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल सम में आएंगे। ठीक है, नाउ क्लोज। ओके, टाटा।